to सोशोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम सिंपल पेपर पार्ट 2। 31 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो 32 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपसे पूछे गए डिफरेंस बिटवीन, कि हमें अंतर बताना है सोशोलॉजी और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। पहले सोशोलॉजी के देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। सोशोलॉजी सोशल रिलेशन और जनरल साइंस पे बेस्ड है। सोशोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इसमें सब कुछ ह्यूमन के आसपास चलता है, जैसे सोशल कल्चर, मैरिज, फेस्टिवल, ओकेजन, ड्रेस अप, फूड, ये सब कुछ सोशल एक कल्चर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। हाँ, एक डिफरेंसेस है कि कुछ जगह कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, कुछ जगह सेम हो सकते हैं, पर कुछ फेस्टिवल्स में कॉमन भी होंगे। जैसे बड़े फेस्टिवल्स हो गए कि अगर हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद कर रहे हैं या क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड एक जैसा होगा, क्योंकि वो कल्चर ही उसी पर बेस्ड है, ह्यूमन पर, और ह्यूमन एक जैसा सेलिब्रेशन करते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि सोशोलॉजी ब्रॉड एंगल पर है। ऐसा नहीं है कि सोशोलॉजी किसी एक कबीले में एक जैसा है, दूसरे में अलग है। अगर जो सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू एक हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम होंगे, पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे, अलग नहीं होंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि दिवाली अगर इंडिया में सेम है, तो वर्ल्ड में आप कहीं भी सेलिब्रेट करिए, सेम प्रोसेस होगा। थोड़ा बहुत फूड, ड्रेस अप का हो सकता है डिफरेंस, ज़्यादा नहीं होगा, इसमें भी कम से कम होगा चेंजेस। सोशोलॉजी कलेक्टिव्स इन नेचर, बिल्कुल सोशोलॉजी एक जो बोलते हैं ना कम्युनिटी है, हमारी ये गांव वाले हैं, शहर वाले, ये वर्ड है ना, इसी को रिप्रेजेंट करता है। सोशोलॉजी में नियम चलते हैं, सोशोलॉजी में हर चीज़ के नियम बने हुए हैं, बिना नियम के सोशोलॉजी चलता ही नहीं है। हर एक्सपेक्ट सोशोलॉजी में नियम के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री, जहाँ हमने सोशोलॉजी में स्टार्ट किया कि सोशल रिलेशन और जनरल साइंस है, वहीं हिस्ट्री इवेंट पर है। हिस्ट्री इसलिए स्पेशल साइंस का पार्ट है, जो हो चुका है हम उसको नोट करते हैं, उन इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं, और इवेंट्स ही एक सब्जेक्ट बना, उसे हम सोशोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री स्पेशली हिस्टोरिकल मेथड पर बेस्ड है। हर चीज़ को कलेक्ट करने का एक अपना मेथड है, उसी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखी जाती है। या हिस्ट्री हम देखते हैं कि हिस्ट्री, हर बुक में हिस्ट्री अलग अलग मेथड से नोट किया गया है, सब में कॉमन मेथड यूज़ नहीं किया गया है। हाँ, मेथड ज़रूर लगा है। अब अगर वॉर जो होते हैं, वॉर बड़े बड़े युद्ध होते हैं, उनकी अगर हम देखें तो उनकी अलग मेथड होगा। चीज़ों में बदलाव देखते हैं तो उसके अलग मेथड होंगे नोट करने के। हिस्ट्री सिविलाइज्ड पर बेस्ड है। हिस्ट्री इज नॉट मोर ऑथेंटिक बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट देम इन हिस्ट्रिकल मेथड। बिल्कुल, अब हिस्ट्री हो चुका है, हम उसको टेस्ट करके जान नहीं सकते कि जो लिखा गया वो करेक्ट है नहीं है। कुछ फिक्स पैरामीटर नहीं है, जो लिखा गया है, जो हमें सामान मिला है, या जो इवेंट्स हमने सुने हैं या देखे हैं, न्यूज़पेपर में जाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हाँ हिस्ट्री ऐसा ही है। उसमें कुछ भी ऐसा टेस्ट का मेथड नहीं है। क्वेश्चन 33 और ये क्वेश्चन 3 और 5 में आएगा, आपको सेम लिखना है। सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें डेटा मैटर करता है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसी तरह सोशोलॉजी में भी डेटा मैटर करता है। बिना डेटा के आप कोई सब्जेक्ट समझ ही नहीं सकते। डेटा हमें कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है, तो डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले डेटा के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, हमें जानना पड़ता है कि वो है क्या, कैसा बिहेव है, कैसे चल रहा है। सेकंड, हम सर्वे करते हैं कि वहाँ के माइंडसेट क्या है, वहाँ के व्यू क्या है, कम्युनिटी कैसी है, ये सब सर्वे का पार्ट है। फिर होता है केस स्टडी, कि हमें डेटा किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो डेटा जिसके अकॉर्डिंग चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। डेटा कई सारे पॉइंट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं किसी क्लासरूम को हमें बेटर बनाना हो तो हम ओपिनियन ले सकते हैं कि हाँ क्लास में कौन कौन से और एक्टिविटी हो सकती है, सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या क्या बेटर किया जा सकता है, इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप, सोसाइटी, इन सब में। और कई बार हमें चीज़ों को चेंज करनी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम एक डेटा लेते हैं, सर्वे करते हैं। अब लास्ट में आता है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है क्वेश्चनरी। हम क्वेश्चन बहुत
देख के हमें बनाना होता है। अगर हमें डेटा वोटिंग्स के अकॉर्डिंग चाहिए तो हमें ये देखना होगा कि वोटर्स, अब अगर 5 साल के बच्चे से वोटिंग के हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर नहीं आएगा, लेकिन जो वोट हर साल देता है गवर्नमेंट को, हम उससे पूछे तो हमें वोटर के अकॉर्डिंग ही आएगा आंसर। तो हमें क्वेश्चन फैमिलियर होने चाहिए और जहाँ पूछने वहाँ पूछना पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेक करके। अगर हमें किसी क्लास का पूछना है, किसी क्लासरूम का जानना है, किसी इंस्टीट्यूशन का जानना है, तो हमें उसमें जाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, तब हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तब हम जानेंगे कि वहाँ की क्या सिनेरियो है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अ नंबर ऑफ सोशल साइंस यूज द इंटरव्यू एज अ वन ऑफ देयर टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन। बिल्कुल, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू। आपने सुना होगा, अगर हमें किसी भी फील्ड की जाननी है, पूरी जानकारी के बाद भी एक क्वेश्चन होता है कि अगर फील्ड में बेस्ट व्यक्ति कौन है, तो हम उससे इंटरव्यू लेते हैं और उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि फील्ड में बेस्ट वर्क भी होता है, तभी बेस्ट व्यक्ति भी हर फील्ड में। जो आज आप देखते हैं ना पॉडकास्ट, वो उसी का पार्ट है। वो ऐसी व्यक्ति हैं अपने अपने फील्ड के, तो उनकी इंटरव्यू ली जाती है। हम जान सकते हैं आसानी से आज के टाइम कि हाँ, फील्ड कैसे वर्क करता है, कितना इम्पोर्टेंट है, इस फील्ड में व्यक्ति ने कितने टाइम दिए हैं और क्या क्या अचीव किया। ये सब सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं इजीली। क्वेश्चन 34 ये भी सेम आपको 3 या 5 में आएगा, तो सेम आपने लिखना है। हमें पूछा गया है कि कास्ट और क्लास में डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन। ये वर्ड है डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, ये सब सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बस दोनों के बीच में डिफरेंस बता देनी है। जो कास्ट वर्ड है, कास्ट हमारे आज से नहीं है, जब से हमारी सोलॉजी है और जब से ह्यूमन सोसाइटी है तब से कास्ट है। कास्ट का ये सिनेरियो है। क्लास ऐसा नहीं है, क्लास आपके अचीव करेंगे चेंज होगा, अचीव और करेंगे उसमें और चेंजेस होगा, और चीज़ें मिलेगी, कुछ छूटेगी, ऐसे ही चलता है क्लास। कास्ट में ऐसा नहीं है, कास्ट सब कुछ रिलीजियन बेस्ड होता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ही देखते हैं। पहले क्लास को समझते हैं। क्लास जो है इकोनॉमिक बेस्ड होता है। क्लास में आपके जो आप अचीव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लास है। क्लास में एक्सोगैमी एंड एंडोगैमी की परमिट होती है। एक्सोगैमी एंडोगैमी मैरिज होता है जाति के अंदर और जाति के बाहर, विवाह को बोलते हैं। तो ये दोनों की परमिट होती है क्लास में। आपने बहुत सारे फिल्म स्टार को देखे होंगे और भी कई सारी अपने नेता को देखेंगे, पॉलिटिशियंस को देखा होगा कि हाँ, मैरिज अपने कास्ट से अलग किया है। तो ये एग्जाम्पल है क्लास का कि अगर आपने अचीव कुछ किया है उस बेसिस पर आप एंडोगैमी एक्सोगैमी की परमिट मिल जाती है। कास्ट कभी भी इसकी परमिट नहीं देगा आपको। क्लास को आपको बनाना है स्टार्टिंग से ही, और जो आपका कास्ट है वो बनाना नहीं है, वो मिला हुआ है आपको। आप किसी न किसी रिलीजियस का पार्ट है, रिलीजन का पार्ट है। किसी आपका जन्म हुआ है तो आप किसी न किसी धर्म में पहले से ही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको कास्ट मिला हुआ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो क्लास है वो कैसा होता है। क्लास में कुछ डिवीज़न बताए गए हैं। अब क्लास अपर क्लास हो सकता है, लोअर अपर हो सकता है, अपर मिडल हो सकता है। ये एक कॉम्बिनेशन है क्लास का कि क्लास किस कॉम्बिनेशन से मूव करते हैं या हम समझते हैं। कास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। कास्ट में सिंगल सेंस चलता है, वो है रिलीजन। कास्ट में ऐसे ही चलता है, कास्ट बिना रिलीजन के नहीं चलेगा। कास्ट किसी भी चीज़ को ओपनली परमिट नहीं देता है। कास्ट के अपने नियम है, खाना पीना, रहना, ड्रेसअप सेंस, बोलना, मैरिज, डेथ, इन सब के नियम बनाए हुए हैं कास्ट में। उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओपनली चेंज की परमिट कास्ट सिस्टम में नहीं है। एक सिंगल पॉइंट होते हैं ना कि लाइफ में कुछ पॉइंट है जीने के, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में लाइफ के बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें आपका अचीव, फेलियर, वर्क, सक्सेस, ये सब कुछ आता है और इन सब के ऊपर कास्ट ने नियम बनाए, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। किसी भी चीज़ को ओपनली जो अलाउ नहीं करता है कास्ट। क्लास तब तक आपको परमिट नहीं देगा जब तक आप कुछ अचीव ना कर ले। एक बार अचीवमेंट हो जाती है उसके बाद कई सारी चीज़ों की आपके पास परमिट होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मिथ है कि जो नॉन रिलीजियस क्राइटेरियन है, इकोनॉमिक लाइक पॉलिटिकल एंड सोशल क्राइटेरियन,
यहाँ पे रिलीजन के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है, रिचुअल, कि हाँ एक रिचुअल ही होना चाहिए, सब कुछ धर्म ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, धर्म है लेकिन नियम है, नियम पे बेस्ड है धर्म, उस नियम पे बेस्ड है ह्यूमन, और नियम पे बेस्ड है आपकी सोसाइटी, ये एक्चुअल है। बाकी ये हुआ है कि नहीं जो करेगा धर्म करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कास्ट में नियम है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है सब कुछ, उसमें कुछ आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही पॉइंट दिया गया। क्लास में ऐसा नहीं है, क्लास में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं, क्लास एक फाउंडेशन है, आपने फिक्स करना है। और क्लास जो स्पेशली वर्ड है ये अर्बन सिटी में लागू होते हैं। अर्बन सिटी यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे बिग सिटी में, शहरों में क्लास वहीं लागू होगा, क्योंकि वहीं अचीव के चांसेस हैं। अब गांव में क्या अचीव करेंगे जहाँ कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी जो आपके फैक्ट्रीज है वो नहीं है, आपका जो जो आपका बनावट है चीज़ों के लेकर, इमारत है, रोड है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, तो फिर आप बेटर नहीं है जितना अचीवमेंट के लिए चाहिए। आपकी अर्बन सिटी में ये सब फैसिलिटीज़ होती है, इसीलिए जो क्लास है वो अर्बन सिटी में आते हैं इतनी जल्दी। आप वर्क कीजिए, अचीव कीजिए, तो आपको चीज़ें मिल जाएगा। क्वेश्चन 35 ये भी सेम 3 और 5 में लिखना है। इसमें पूछा गया आपका व्हाट आर्गुमेंट वुड यू चूज टू क्लेरिफाई दैट सोशलाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी व्यक्ति के लाइफ का। एक व्यक्ति चीज़ों को कैसे समझता है, जानता है, ड्रेसअप सेंस, खाना पीना, किसी पार्टी में जाना, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ये सब सारा पार्ट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सोलॉजी में बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पूछा गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसमें एक व्यक्ति के लिए सोशलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पहली मैंने जो बोला है वही सारे पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हेल्प द चाइल्ड टू इंटरलाइज द अफेक्शन, इमोशंस, वैल्यू एंड सेंटिमेंट्स थ्रू हिज इंटरेक्शंस विथ पेरेंट्स एंड सिबलिंग। किसी व्यक्ति की सोशलाइजेशन में ये 2 पॉइंट बहुत मैटर करता है। वो जो सीखेगा सबसे पहले घर से सीखेगा, पेरेंट्स, सिबलिंग, भाई बहन, दोस्त, इन्हीं सबसे वो सीखेगा, उसके बाद आगे उसकी लर्निंग है। तो इसीलिए बोली जाती है कि हाँ घर वालों ने क्या सिखाया। ये वर्ड इसलिए यूज़ होते हैं सोसाइटी में क्योंकि सबसे पहले सोशलाइजेशन का पार्ट ही यही है कि उसने घर पे ही सीखना है, पहला पॉइंट है उसका। फिर बाद में आते हैं स्कूल, टीचर, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सब आते हैं आपके। ये सब पार्ट ऑफ सोसाइटी ही है। देन आपको जो चाइल्ड है वो अप्रूव बोलते हैं कि नॉर्म्स, वैल्यू, ये तब बात आती है जब बाकी पॉइंट सारे क्लियर हैं कि हाँ यहाँ से आपके वैल्यू डेवलपमेंट है, यहाँ से ड्यूटी और राइट सिखाए गए हैं चाइल्ड को। सिर्फ सिखाना मैटर नहीं करता, वो लागू करने भी आना चाहिए उस चाइल्ड को, ये सब मैटर करता है। तो यहीं तक है ये क्वेश्चन भी। और 3 नंबर में या 5 नंबर में आपने इतना ही लिखना है। हमसे पूछा गया था एक सोशलाइजेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे वर्क करता है। बिल्कुल वर्क करता है, हमने पॉइंट बिल्कुल क्लियर लिख दिया है कि सबसे पहले पेरेंट्स बताए गए हमने, फिर हम उसे बताते हैं कि ड्यूटी क्या है उसकी, राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों क्या है, अधिकार और ड्यूटी, ये सब बताए गए। उसके बाद स्कूल, टीचर की बताई गई है। लास्ट में बताए गए बिहेवियर और नॉर्म्स और वैल्यू की अप्रूवल बताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी पूछा गया आपके डिस्टिंक्स बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। पहले इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं। फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी, नियम मानना। इनफॉर्मल यानी मीन्स कि हाँ चलो चल गए। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। स्कूल जाते हैं तो हमारा एक ड्रेसअप सेंस है कि हाँ ये ड्रेस, टाई, फिर शूज़, बैग, कॉपी, ये सारा फॉर्मल है। घर में अगर हमें पढ़ाई करना है तो इतना नहीं देखते हैं, हम बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, ड्रेसअप का भी फिक्स जो है ठीक है, ऐसा ही चलता है। इसे बोलते हैं इनफॉर्मल।
इनफॉर्मल जो वर्ड है उसमें हमें फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है। तो उम्मीद है यहाँ वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन देखते हैं। सोशल कंट्रोल इज स्पेसिफिक टू द ग्रुप और द सोसाइटी इन विच इट इज़ एक्सरसाइज्ड बिसाइड फैमिली इनफॉर्मल। जो मैंने बोला आपको, फैमिली जो है वो इनफॉर्मल है, वहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं है। नेबरहुड ये इनफॉर्मल है, आपके विलेज इनफॉर्मल है, किन ग्रुप क्लैन ये सब इनफॉर्मल का पार्ट है। फॉर्मल क्या होते हैं वो देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट लिखेगा ये सब इनफॉर्मल के अकॉर्डिंग ही, कुछ पॉइंट है यहाँ इनफॉर्मल के अकॉर्डिंग है, यहाँ से पॉइंट फॉर्मल के अकॉर्डिंग है। रिलीजन जो होते हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड हैं, तो प्रैक्टिस बेस्ड की चीज़ें फॉर्मल में भी है, इनफॉर्मल में भी है। कुछ हमें पॉइंट्स बिल्कुल फॉलो करने हैं डिट्टो, और कुछ चलता है ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। यहाँ भी सेम बताए गए हैं। आपके फॉर्मल में बताए गए हैं फॉर्मेलिटी, पहला ही हमने पॉइंट में शो कर दिया है। आइडियल बिहेवियर नॉर्म्स और रूल्स बिल्कुल इन्हीं पर बेस्ड होता है। अब वो हमारे हैं एजुकेशन और स्टेट। एजुकेशन में बताए गए हैं कि ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे, डेमोक्रेसी, सर्कुलिज्म, इक्वालिटी एंड नेशनल गोल्स, ये सब पार्ट ऑफ एजुकेशन है, और एजुकेशन फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। स्टेट सेम फॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। एंड एसोसिएशन डिज़ाइन प्रीमली, यहाँ आपको सीधा बोला गया है कि जो स्पेशली स्टेट है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, आपकी सॉवरेनिटी के अकॉर्डिंग चलता है, इसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये सब पार्ट ऑफ फॉर्मल है। ये 36 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे स्पेशली बताए गए हैं मोर्स। मोर्स मीन्स मोरल वैल्यू की बात स्पेशली की गई यहाँ पे। ये वर्ड है यहाँ पे, वैलिडिटी दैट मोर्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन प्रेजेंट टाइम। बिल्कुल मोरल वैल्यू की बात की, तो मोरल वैल्यू हमने बहुत सारे देखे हैं, यूट्यूब पर देखे हैं, बुक्स पढ़े हैं, तो मोरल वैल्यू हमें क्लास में दिए गए हैं, पेरेंट्स भी सिखाते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे आंसर कुछ अलग नहीं लिखना है, बिल्कुल सिंपल करके आंसर लिखा है मैंने। मोर्स रेफर टू मोरल कंडक्ट, ये वर्ड ही आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि हम किस पे बात करें। दे इन्फ्लुएंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी। बिल्कुल ये किसको इन्फ्लुएंस करता है? सोसाइटी को करता है इन्फ्लुएंस, कि हाँ एक व्यक्ति ने हार्डवर्क किया, क्लास अचीव किया और सोसाइटी को बेटर रिप्रेजेंट करा, ये मोरल वैल्यू है। उसकी मोरल वैल्यू ठीक ठाक है। एक व्यक्ति है जिसने अच्छे से चीज़ें नहीं सीखा और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, ये उसकी बोलते हैं ना कि हाँ इसकी भाई मोरल वैल्यू अच्छी नहीं है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ उसकी मोरल वैल्यू अच्छी नहीं है। हमने कुछ चीज़ों को बताया है कि हाँ मोरल है क्या, वो किससे, जो मोरल वर्ड है वो इन्फ्लुएंस है कि अब क्या इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर गुड कंडक्ट में है तो गुड रिजल्ट में है, और आपकी मोरल वैल्यू ठीक ठाक है, इसी के अकॉर्डिंग मोरल वैल्यू चलती है। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल इन डिफाइंड सिचुएशन। बिल्कुल हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो मोरल वैल्यू भी एक तरीके से वर्क नहीं करता, अलग अलग करेगा, डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन कैसा है। यहाँ पे लिखा गया कि हाँ अगर वॉयलेशन, जो मैंने एग्जांपल दिए आपको कि हाँ वॉयलेशन है, तो वो मोरल वैल्यू का डिज़ाइन नहीं है, वो ऐसे ही चल रहा है। तो ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आया तो आपने सेम लिखना है, मोरल वैल्यूज़ पे था। ये क्वेश्चन 2 बार है, एक बार यहाँ है, एक बार आगे भी है। 38B में भी सेम क्वेश्चन है कि आपको सोशल कंट्रोल बताना है, वहाँ भी तो मैं यहीं से कहूँगा ये क्वेश्चन वहाँ पे हम नहीं करेंगे। जो 36 में ये हम सीधा वहीं कंप्लीट करेंगे। सेम आंसर है दोनों में, आपको जो आंसर बेटर लगे आप लिख सकते हैं। 37 में आपको पूछा गया है, डू यू थिंक दैट ट्राइबल पीपल स्टिल फेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बिल्कुल, तो जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या मेजर कर सकती है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या इम्प्लीमेशन किए जाने चाहिए। तो ट्राइबल्स की बहुत सारी इशू है, लेकिन एग्रीकल्चर की हमें इशू स्पेशली पूछे गए। तो सबसे पहला ही पॉइंट आता है इरिगेशन, इसको हमें ठीक करना होगा और ठीक से होना चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट राउंड ऑफ द ईयर। एग्रीकल्चर सारे पूरे साल ना
रोजगार आपको नहीं देता है। अब जब फसल लगेंगे तब सबको काम है और फसल कटेंगे तब है। बीच में फसल की टाइमिंग है, बस देख रेख करना है। उसके लिए 4 या फिर 5 लोगों की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन फसल कटेंगे तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। सेम पूरे साल सभी के लिए फूड अवेलेबल नहीं होता है, फूड की कमी हो जाती है। जो आपके एग्रीकल्चर है उसमें क्रॉप सिस्टम कई बार फसलों को जो जानवर है वही ख़राब कर देते हैं। जंगली जानवर आकर खेत में घुस जाएंगे तो सारा फसल ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट को ये सारे पॉइंट देखने चाहिए। 1-2 पॉइंट और है, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, या पानी आ गया तेज, या मिट्टी जो है सूखा पड़ गया, ये सारे वो पॉइंट है। तो इससे भी जो प्रॉब्लम्स है ट्राइबल्स के लिए क्रिएट होता है। ट्राइबल्स में सबसे बड़ा इशू यही है कि ट्राइबल्स सिटी और विलेज से भी दूर हैं। गवर्नमेंट वहाँ तक जब तक सोचती है तब तक उनकी इशू जितनी है वो डबल हो चुकी होती है। यही रीज़न है कि गवर्नमेंट चीज़ों को अभी तक इतने सालों में भी सॉल्व नहीं कर पाई है इंडिया में। क्वेश्चन 38 यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज़ अंडरगो चेंज इन मेनी वे। यहाँ पूछा गया कि भाई मैरिज के लिए कितने वे हैं, कितने तरीके हैं। इंडिया में मैरिज के कई तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है रिलीजियस। हर एक धर्म में जो मैरिज है उसके अलग नियम है। हिंदू में फेरे लगते हैं, मुस्लिम में निकाह होता है, सिख में अलग मेथड है, क्रिश्चियन में अलग मेथड है। तो ये सब मेथड अलग अलग है। ये तो रिलीजन ने मेथड बनाया है। तो ये मैरिज के सिस्टम है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डाउरी जो है वो बिल्कुल इंडिया में ना तो रिलीजन ने इसको परमिट देता है ना गवर्नमेंट, फिर भी डाउरी इसको इजीली इंडिया में ये कल्चर बन चुका है आज के टाइम कि डाउरी को एज अ गिफ्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। डाउरी, दहेज, ये नॉर्मल है। और मैरिज में अगर एक चेंजेस करना है तो वो डाउरी को चेंज करना चाहिए, यही बोले गए। तो बता दिए कई सारे यहाँ पे मेथड है मैरिज के। कुछ पॉइंट आप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि हाँ रिलीजन मेथड है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन सब के रिलीजन के अकॉर्डिंग होते हैं मैरिज। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलग मेथड है। ये क्वेश्चन 36 में भी था और 38 बी में भी है, तो आपने सेम आंसर लिखना है। हमसे पूछे गए हैं डिफाइन रिलीजन। रिलीजन द बिलीव इन अ गॉड और गॉड्स एंड द एक्टिविटीज कनेक्ट विथ दिस। बिल्कुल, हमें रिलीजन का इतना ही डिफिनेशन बताया गया है कि जो भगवान है, अल्लाह है, तो यही है सच और यही रिलीजन है। इनकी एक्टिविटी और हमें उनसे जुड़ना है, कनेक्ट रहना है, कनेक्ट ही रिलीजन है। अब इसका सोशल कंट्रोल पे कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। सोशल कंट्रोल बहुत आसानी से यहाँ इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक फेस्टिवल होगा तो सारे पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, मैटर नहीं करता। दिवाली सबके लिए सेम है, सबने पूजा ही करनी होती है, सेलिब्रेट करना होता है। जिसकी जितनी बजट है उसके अकॉर्डिंग सब सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी फेस्टिवल आप देखिए, सेम ईद में भी है, सेम आपके क्रिसमस में भी है। तो आप समझ सकते हैं। अब इसमें पॉलिटिकल पावर, अब इसमें कैसे वर्क होगा, मेंटेन्स द सोशल स्टेटस बाय कंट्रोल ओवर आइडियोलॉजी। बिल्कुल, कई बार आपने पॉलिटिशियंस को देखे होंगे कि हाँ ईद आया तो टोपी पहन के घूमेंगे, दिवाली आया, होली आया तो टीका लगा के घूमेंगे, रंगों से खेलेंगे। तो इसी तरह वो आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। क्लास कन्फ्लिक्ट तो होगा ही, क्योंकि कम्युनिटी एक जैसी नहीं है, कम्युनिटी एक जैसी वर्क नहीं करती है। तो क्लास जो होगा वो कन्फ्लिक्ट होगा। अमीर और गरीब के बीच में लड़ाई तो है ही, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं है, इसलिए लड़ाई है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हाँ मार्क्स वेबर का नाम है क्लास स्टेटस एंड पावर आर टू अदर्स फॉर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल,
जो क्लास है वो अलग लेवल से सेटिस्फेक्शन देता है, रिलीजन नहीं। वो उसने अपने हिसाब से बताया कि वो अलग तरीके से कंट्रोल करता है। इसमें 2 पॉइंट को ऐड किया गया है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग कंट्रोल कैसे होता है। जो कंट्रोल है वो मॉडर्न सोसाइटी, पॉलिटिकल पावर में नॉट गो हैंड इन हैंड इन मॉडर्न सोसाइटी। इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर के जो कंट्रोल है उसके अकॉर्डिंग हैंड टू हैंड मॉडर्न सोसाइटी के पास नहीं है, पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत तो चीज़ें मिलती ही है पॉलिटिकल को भी, इकोनॉमिक को भी। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेजर है वो स्पेशली रिलीजन का ही है। अगर रिलीजन कंट्रोल करता है तो हाँ करता है, ये ट्रू है, क्योंकि रिलीजन की जो मैथ फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। किसी भी कंट्रोलिंग सिस्टम में फाउंडेशन मैटर करता है। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका कंट्रोलिंग स्ट्रांग होगा ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। एग्ज़ाम में आप अच्छा लिखें, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ बोले हैं वो अभी आपने आंसर में लिखने हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए तो वो भी लिखना है। उम्मीद है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जो पहले से कमेंट करके पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी को धन्यवाद। जो अप्रिसिएशन करते हैं उन्हें भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।